हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइक 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, झारखंड में चौकीदार की वैकेंसी हर ज़िले से आना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में देखिए जामताड़ा जिला का जो वैकेंसी आया है, जमशेदपुर, सरायकेला, पलामू, ये सब जिले से जो वैकेंसी आया हुआ है वो बताऊंगा। आवेदन कब से शुरू है, फॉर्म कैसे भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लास्ट डेट कब है, सारा चीज़ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जिला दंडाधिकारी उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा, विज्ञापन संख्या 01/2024। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक दिया है। यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी है जामताड़ा जिले में। देखिए पद का नाम चौकीदार, 343 पदों पे जामताड़ा पे वैकेंसी आया है। इसके बाद देखिए जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम से वैकेंसी निकल के आया है चौकीदार का। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए 25/7/2024 रखा गया है। यहाँ पे देखिए कितना वैकेंसी है, तो टोटल 306 पदों पे वैकेंसी आई है। अनुसूचित जनजाति हर जिले में बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है, यानी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और अनरिजर्व में 160 है। इसी तरह देखते हैं सरायकेला खरसावां में भी देखिए 25/7/2024 तक लास्ट डेट रखा गया है। कितना सीट है देख लीजिए यहाँ पे, टोटल 357 सीट पे वैकेंसी निकली है। इसके बाद देखिए पलामू जिले से वैकेंसी आई है। इसका डेट 20 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। वैकेंसी देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए 155 टोटल सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो हमने जितने भी जिले का मेंशन किया है उसके सारा दिखा दिया, कब लास्ट डेट है और कितने कितने वैकेंसी है। अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, और पूरी डिटेल केवल जामताड़ा जिले का मैं पढ़ के दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा जिले में सेम क्राइटेरिया है, बस मतलब जो आपको आवेदन भेजना है वो अलग अलग है। वो अपना ये सब सारा मतलब जो डॉक्यूमेंट, ये नोटिस है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीट का मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के लिए वो अप्लाई करेंगे। और अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्त जिला स्तर पर होगी, उनका पदस्थापन उसी बीट में किया जाएगा जिसे वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ बीट क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे जो भी फॉर्म निकला होगा वो सबके नीचे में देखिए चौकीदार का कुल रिक्त बीट की संख्या में संबंधित ग्रामों की सूची। देखिए जैसे मान लिया जाए जामताड़ा अंचल है, जामताड़ा, और किसी का बीट से संबंधित गांव का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आप जिस गांव से आते हैं उसका देख लीजिएगा, उसका बीट संख्या ये कहलाएगा और उसका अंचल ये कहलाएगा। तो वहाँ जब भरना होगा तो बीट का नाम ये भरिएगा, बीट संख्या ये भरिएगा, और जामताड़ा जैसे अगर अंचल का नाम है ये मैं मतलब केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिसका जो होगा वो अपना अपना भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नियुक्ति प्रक्रिया जो है, चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र उपायुक्त जो डीसी के अंडर में ये सब सारा किया जाएगा। इसका देखिए लिखित परीक्षा होगी पहले 50 अंकों की। उसमें लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित जीके पूछा जाएगा। स्थानीय भाषा में से कोई भी देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर बंगाली, संथाली, ये सब कोई भी एक में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें जो है 30% मतलब मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आप मतलब सफल होइएगा। और इसमें जो होगा मतलब 3 गुना बुलाया जाएगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या तैयार की जाएगी, मतलब जितना भी सीट है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा और उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए शारीरिक माप का भी परीक्षा होगा, फिजिकल एग्जाम होगा। उसमें देखिए जो हाइट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 160 रखा जाएगा, ओबीसी के लिए भी वही रखा गया है, एससी एसटी के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 रखा गया है। इसके बाद देखिए जो मतलब शारीरिक जांच होगी, जो फिजिकल एग्जाम होगा, उसमें देखिए 1 मील की दौड़ होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे आप सभी को, देखिए यहाँ पे। और जब ये सब सारा, और जिसके पास कार्य अनुभव है इस फील्ड में, तो तीनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसके बेसिस पे आपको मतलब सिलेक्शन होगा आपका। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा कि आप फिट हैं या नहीं हैं। और देखिए इसमें जो मतलब चौकीदार का बहाली होगा, जिसका सिलेक्शन होगा, उसको मतलब 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। आपका अगर सेटिस्फेक्शन मिला आपका जॉब से तो वो आपको रखेगा, और नहीं अगर सेटिस्फेक्शन मिला तो 1 साल का और टाइम दिया जाएगा। अगर उसमें भी आप उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए कि आप अच्छा से काम कर रहे हैं तो आपको निकाल भी सकता है। देखिए वेतनमान 1800 ग्रेड पे का है ये। देखिए अब यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवश्यक दस्तावेज जो, तो शैक्षणिक अंक पत्र जो भी है आपके पास सबका जीरोक्स इसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
और जाति निवासी भी उसमें सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। जन्म तिथि यानी कि जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट से काम चल जाएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो दे दीजिएगा। 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो दीजिएगा, सब में अपना साइन करके दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 मतलब रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। देखिए, स्व पता लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करते हुए दिनांक 30 मतलब देखिए एक खाली लिफाफा दीजिएगा, उसमें 26 रुपये का डाक टिकट हो, उसके अंदर डाल दीजिएगा जो लिफाफा दीजिएगा। और 30/7/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है। इसका देखिए अभ्यर्थी जो लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर लिखेंगे, आवेदित पद का नाम जरूर लिखेंगे, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। अभी मैं इसका जो कैसे मतलब लिखा हुआ होगा ये वाला अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखा हुआ करके भेजना है। अभी पहले बता देता हूँ। और भी देखिए, किसी अन्य कार्यालय में अगर आप एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो आपका आवेदन का निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके बाद देखिए, जो भी ये फॉर्म है उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क कोई निःशुल्क है। परीक्षा की तिथि आपको दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लोकेशन जो है ये रहेगा आपका उपायुक्त जामकड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय जामताड़ा, पिन कोड 815351। तो ये पूरी डिटेल थी। आपको देखिए यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है चौकीदार पद पर नियुक्त हेतु आवेदन प्रपत्र, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है, उसके ऊपर अपना जैसे साइन है मान लिया जो भी है साइन कर लीजिएगा उसके ऊपर। इसके बाद देखिए, गृह जिला का पहले नाम लिखिएगा, अंचल का नाम लिखिएगा, आवेदित बीट क्षेत्र का नाम लिखिएगा, बीट संख्या लिखिएगा मैंने नीचे जो दिखाया था, और आपका गांव का नाम क्या है वो लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी का नाम जो है हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखिएगा, फिर कैपिटल लेटर में लिखिएगा बड़े अक्षरों में, ठीक है। इसके बाद पिता या पति का नाम, अगर आपके शादी नहीं हुआ है तो आपका पिता का नाम होगा यहाँ हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में बड़े अक्षरों में। जन्म तिथि लिखिएगा अंकों में, जैसे कि मान लिया जाए आपका इसे ये मान लिया जाए डेट ऑफ बर्थ है 01/01/2000 है ऐसे करके। और शब्दों में लिखिएगा कि तो उसको लिख दीजिएगा 1 जनवरी 2000 ऐसे करके। इसका देखिए कितना आपका मतलब इस डेट के अकॉर्डिंग कितना वर्ष हो गया, कितना माह हो गया और कितना दिन हो गया, वो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आवेदक का जनजाति क्षेत्रीय भाषा क्या है। इसका देखिए आवेदक का अस्थायी पता क्या है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे अपना सारा डिटेल लिख दीजिएगा जो भी है आपका। अगर देखिए यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं तो यदि हो तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तक ही भरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और पत्राचार का पता, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यही भर दीजिएगा वहाँ पे, मतलब आपका आपसे कैसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो। आवेदित पद का नाम चौकीदार ऑलरेडी है। शरीर में 2 चिन्ह बता दीजिएगा कैसे, जैसे कि अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा, मतलब जैसे मान लिया गाल में तिल है तो गाल में तिल करके लिख दीजिएगा ऐसे करके। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप बता दीजिएगा, जो जो किए हैं वो सब भर दीजिएगा यहाँ पे। बाकी जो भी अपना देख के भर लीजिएगा, यहाँ तक अपना साइन कर लीजिएगा। और इसके साथ जो ऊपर में जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया सारा को अटैच करके आप जो एड्रेस भी बताया उसमें भेज देना है। सारे ज़िले का सेम टू सेम है, अपना एड्रेस सबका अलग अलग होगा बस। और जो भी भरना है वो अच्छे से भर लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए इस तरह लिखिएगा विज्ञापन संख्या, यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिख दीजिएगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार हो जाएगा। बीट संख्या आप अपना वहाँ चेक करके वो भर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये गोड्डा जिला का जब भराया गया था उस समय का है, तो अंचल का नाम जिसका गोड्डा था वो गोड्डा लिखा था, थाना का नाम गोड्डा था वो लिखा था। तो इसी तरह करके आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक तरफ फ्रॉम लिखिएगा और एक तरफ टू लिखिएगा। फ्रॉम में आपका नाम होगा कि कौन भेज रहे हैं, आपका पिता का क्या नाम है, आपका पता कहाँ है, आपका मतलब कौन सा गाँव जिला, ये सब सारा पिन कोड के साथ लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी नीचे में दे दीजिएगा। इसके बाद टू में क्या लिखिएगा, देखिए जैसे जामताड़ा जिला के लिए भर रहे हैं तो जो टू में है एकदम सेम टू सेम ये उतार दीजिएगा। उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय जामताड़ा, पिन कोड, ये सेम टू सेम चिपका दीजिएगा वहाँ पे जहाँ पे टू लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं। इसके अगर फिर भी कोई मतलब डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं।